दोस्तों, शहर का एक नामी कॉलेज जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था, उस कॉलेज में सिर्फ पैसे वाले घरों के ही बच्चे पढ़ते थे जो कि महंगी महंगी गाड़ियों से आते थे, क्योंकि गरीबों की हैसियत ही नहीं थी उस कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा ले। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक गरीब घर की लड़की उस कॉलेज में पढ़ती थी और वो लड़की पढ़ने लिखने में इतनी तेज तर्राक थी कि वो अपने क्लास में फर्स्ट आती है, इतने अच्छे नंबरों से पास होती है कि उस कॉलेज का नाम पूरे शहर क्या पूरे जिला में हो जाता है। वो कॉलेज चर्चा का विषय बन जाता है। तो वहां के प्रधानाचार्य बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उस लड़की की तारीफ करते हैं। और इसके बाद में कुछ लड़के और लड़कियां थे जो कि अच्छे नंबरों से पास होते हैं। तो वहां के प्रधानाचार्य एक फंक्शन उस कॉलेज में करवाते हैं। उस फंक्शन में वो शहर के नामी लोगों को इनवाइट करते हैं और उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते थे उन सबके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया कि भाई सभी लोग अपने पेरेंट्स को लेके आना। अब क्या था, वो लड़की जो गरीब घर की थी वो ये सोचने लगती है कि भाई सबके जो माता पिता हैं वो अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन मेरे माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं, बेकार हैं। अगर मेरे पिताजी यहाँ पे आ गए, मेरी माँ यहाँ पे आ गई, तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। मेरी दोस्तों में कितनी मेरी इज्जत रहेगी जब लोग जानेंगे कि मेरे ये पिताजी हैं। वो लड़की सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पिताजी को इस कॉलेज में हम आने नहीं देंगे। वो लड़की शाम को अपने घर पे जाती है, सारी बात बताती है। तो पहले तो उसके पिताजी बहुत खुश थे कि मेरी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई, लेकिन जब बेटी ने मना किया तो पिताजी कहते हैं बेटा हम नहीं आएंगे, बस तुम खुश रहो। लेकिन जब वो लड़की अगले दिन कॉलेज में जाती है, अगले दिन फंक्शन था, वो मंच की तरफ देखती है जहां पे स्टेज था, वहां पे देखती है तो उस लड़की की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। और इसके बाद में उसके सामने जो सच्चाई आई, उसने उस लड़की को हिला के रख दिया। तो आखिर में दोस्तों क्या था, मंच पे क्या था, चलिए पूरी कहानी को बताते हैं, पूरी सच्चाई को बताते हैं। दोस्तों, अवधेश नाम के एक व्यक्ति जिनकी उम्र 50 साल थी। दोस्तों, अवधेश ने अपनी जिंदगी में 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कभी भी उन्होंने इस चीज का अनुभव नहीं किया कि सुख कैसा होता है, क्योंकि बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक उनको कभी सुख मिला ही नहीं। जब अवधेश सिर्फ 2 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से इनकी माँ अकेली पड़ गई है और माँ के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी एक बच्चे को संभालने के लिए, जिसके चलते बाकी जो घर परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, उन लोगों ने साथ छोड़ दिया था। वो लोग ये सोचते थे कि कहीं भाई हमारे मत्थे ना मर जाए। यहां तक कि अवधेश के जो नाना नानी मामा मामी थे उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों ने दबाव बनाया था अवधेश की माँ पे कि तुम दूसरी जगह शादी कर लो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। अवधेश की माँ ने भाई इस पे आपत्ति जताई कि मैं अपने बच्चे को लेकर किसी और के घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को पालूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अवधेश के चाचा चाची ताऊ ताई इन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था कि भैया हमारे पास भी कुछ नहीं है, हम भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते सारी जिम्मेदारी अवधेश की माँ के ऊपर आ जाती है। अवधेश की माँ कमर कस लेती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन अपने बच्चे को हम पाल के रहेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। अवधेश की माँ घर घर जाके झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती और जो उससे पैसा मिलता उससे अपना पेट भरती, अपने बच्चे का पालन पोषण करती। ये अवधेश जब किसी बच्चे को कुछ खाते हुए देखता है तो अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे भी दिला दो, लेकिन माँ कहती बेटा मेरे पास में पैसा नहीं है। जब अवधेश किसी बच्चे को अच्छे कपड़े पहनते हुए देखता है तो कहता है कि माँ मुझे दिला दो, माँ कहती बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। अवधेश की माँ जब ये चीज देखती है कि मेरा बेटा कुछ भी मुझसे मांगता है मैं दिला नहीं पाती हूँ, तो माँ फूट फूट कर रोती है। दोस्तों, जैसे तैसे अवधेश की माँ ने अपने बच्चे को कक्षा 10 तक पढ़ा पाया, क्योंकि इससे ज्यादा हैसियत नहीं थी और वो भी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि सिर्फ पेट भरने तक के लिए ही माँ कमा पाती थी। दोस्तों, अवधेश और बड़े हो जाते हैं, जब 20-22 साल की उम्र तक हो जाते हैं तो अपनी माँ से कहने लगते हैं कि माँ अब तुम चिंता ना करो, अब हम कुछ ना कुछ काम करेंगे और तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अवधेश चपरासी के तौर पे एक अस्पताल में काम करने लगते हैं। वहां पे काम करके उनको इतना पैसा नहीं मिलता कि भैया घर की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन यह है कि खर्चा सही से चलने लगता है, 2 वक्त की रोटी मिलने लगती है और अवधेश की माँ की तबीयत भी सही नहीं रहने लगती है, जिसके चलते वो अपनी माँ की दवाई ले लेती है। बस इतना हो पाता है। दोस्तों, अवधेश की माँ जैसे तैसे अवधेश की शादी करा देती, कहती बेटा मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, तुम अपनी शादी कर लो, कम से कम तुम्हारा घर बस जाए। अवधेश की पत्नी घर पे आ जाती है, खर्चा और बढ़ जाता है। अवधेश मेहनत करते हैं, जैसे तैसे करके वो अपने घर को चलाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि अवधेश की माँ बीमार और भी ज्यादा हो जाती हैं। हल्की फुल्की दवाई उनकी चलती रहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं, जिसके चलते अवधेश उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं।
अब क्या था कि अब देश के पास में इतनी तो जमा पूंजी थी नहीं कि भाई जो भी पैसा डॉक्टर मांगे फटाफट देते जाए। डॉक्टर ने बड़ा चार्ज बताया। अब देश लोगों से मदद मांगते हैं, कोई भी मदद नहीं देता है। अब देश परेशान हो देते हैं, जिसके चलते अब देश अपने काम पे भी नहीं जाते हैं। अब देश की नौकरी भी अस्पताल से छूट जाती है क्योंकि वो टाइम से पहुंच नहीं पाए और कोई सूचना भी नहीं दी। अब देश का दिमाग बहुत टेंशन में, क्या करूं, मेरी माँ बीमार, कोई पैसे भी नहीं दे रहा, जिसके चलते पैसों की अभाव की वजह से अब देश की माँ की मौत हो गई। अब देश की नौकरी भी चली गई, माँ भी चली गई। अब देश का दिमाग बहुत टेंशन में। दोस्तों, अब देश की एक बेटी भी थी जिसका नाम मीनाक्षी था। अब देश रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन लोग समझाते हैं, जैसे तैसे वो अपने आप को संभालते हैं, अपने घर को फिर से देखने लगते हैं। अब देश फिर से काम ढूंढते, कहीं भी काम नहीं मिलता है तो दिहाड़ी पे काम करने लगते हैं, दिन रात काम करते, दिन में भी काम करते, रात में भी काम करते हैं, अपने घर का खर्चा चलाने लगते हैं, अपनी बेटी को पढ़ाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अब देश ने एक चीज का प्रण कर लिया कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो जिंदगी मैंने जी है, जिन चीजों के लिए हम तरसे हैं, अपनी बेटी को हम नहीं तरसाएंगे। चाहे मुझे अपने शरीर के एक बोटी बेचनी पड़े, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि मेरी बेटी कामयाब हो जाए। क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी को दहेज दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी बड़े खानदान में कर दूंगा। बस यही रास्ता है कि अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। दोस्तों, अब देश यही करते हैं, अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, चाहे जहां से पैसा लाए, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और ऐसे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास तो करने लगते हैं जहां पे अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, बस इसी लालसा में कि मेरी बेटी कहीं पे कामयाब हो जाए। और वक्त आगे बढ़ता है। दोस्तों, क्या होता है कि एक व्यक्ति ने इनको ये सलाह दी कि जो शहर का नामी कॉलेज है वहां पे चपरासी का पद खाली है, यानी कि वहां पे कैंटीन है, कैंटीन में जो काम चाहिए, एक व्यक्ति की जरूरत है, वहां पे बताओ तो तुम्हारी नौकरी लगवा दे, हालांकि इतनी तनख्वाह नहीं है। अब देश ने जब ये बात सुनी, अब देश तो बहुत ज्यादा खुश कि भाई मेरी वहां पे लगवा दो। अब देश वहीं पे चपरासी के तौर पे काम करने लगते हैं उस कॉलेज में, जो शहर का नामी कॉलेज था। क्या था दोस्तों, इधर जो मीनाक्षी थी वो भी कक्षा 10 को पास कर लेती है और मीनाक्षी हर क्लास में टॉप करती है, जिसके चलते माता पिता और भी ज्यादा गदगद हो जाते हैं। अब देश सोचते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे ही कॉलेज में पढ़ाएंगे। बेटी इंटर को क्रॉस कर लेती है बड़े अच्छे ही नंबरों से। अब क्या था कि आप देश ये सोचते हैं कि अब मेरी बेटी कॉलेज में जाएगी, अब मेरी बेटी का एडमिशन उसी कॉलेज में होना चाहिए जिस नामी कॉलेज में वो चपरासी के तौर पे थे, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। वो चर्चा का विषय था जो वो कॉलेज था। दोस्तों, अब देश क्या करते हैं कि अपनी बेटी को कभी भी ये नहीं बताते कि वो कहाँ पे कौन सा काम करते, कहाँ पे चपरासी का काम करते, कहाँ पे मजदूरी का काम करते। वो सिर्फ अपनी बेटी को खर्चा देते हैं और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखते हैं। दोस्तों, जिसके चलते वो अपनी बेटी को बताते हैं कि बेटी वो कॉलेज है, वहां पे अब तुम अपना एडमिशन करवा लो। हालांकि उस कॉलेज में गरीब लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने की सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अब देश ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी हम फीस भरेंगे लेकिन तुम वहां पे एडमिशन करा लो। दोस्तों, अभी तक बेटी का व्यवहार बहुत अच्छा था अपने माता पिता के प्रति, लेकिन जब वो बेटी उस कॉलेज में जाती है तो वहां पे देखती है कि जितने भी लड़के लड़कियां हैं भाई महंगी महंगी गाड़ियों से आते हैं, उनका रुतबा ही अलग है। तो भाई धीरे धीरे मीनाक्षी को अपने दोस्तों का असर चढ़ने लगता है, क्योंकि मीनाक्षी का वहां पे एडमिशन हो चुका था। मीनाक्षी का इंटरव्यू लिया गया, टेस्ट लिया गया, तो उसमें वो पास होगी, जिसकी वजह से उसका एडमिशन उस कॉलेज में हो गया। पिता ने नहीं बताया कभी कि मैं यहीं पे काम करता हूँ। अब क्या था कि मीनाक्षी खूब खुशी से जाती है कॉलेज में, दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई करना, एंजॉय करना, और घर में आती है। एक दिन की बात है, मीनाक्षी अपनी सहेलियों के साथ में उस कैंटीन में जाती है जहां पे उसके पिताजी चपरासी का काम करते थे, एक वेटर का काम करते थे ये कहिए। तो वो जैसे ही जाती देखती कि उसके पिताजी टेबल साफ कर रहे हैं। मीनाक्षी ने जैसे अपने पिताजी को देखा तो मीनाक्षी को ऐसा लगे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कुछ भी नहीं कहती, ना अपने पिताजी से बोलती है, बल्कि उसके पिताजी को इस बात का एहसास हो जाता है कि मेरी बेटी मुझे देख के शर्मिंदगी महसूस कर रही है। उसके पिताजी अपना मुंह घुमा लेते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। मीनाक्षी को इतना गुस्सा आया कि मेरे पिताजी को यही काम करने को मिला। बताइए, अगर मेरे दोस्त जान लेंगे कि मेरे पिताजी ये हैं चपरासी, तो हमारी तो इज्जत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए लगे हैं। आज हम घर पहुंचे, इसके बाद में हम इनका क्लास लेंगे।
दोस्तों, मीनाक्षी चुपचाप अपनी सहेलियों के साथ में वापस आ जाती है और घर पे जब आती है लौट के तो अपने माता पिता का बहुत ज्यादा क्लास लेती है। मीनाक्षी अपने पिता से कहती है कि बताइए, वहां पे आप चपरासी का काम करते हैं और वहां पे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो अमीर घरों के हैं, अगर उन लोगों ने जान लिया कि मेरे पिताजी तुम हो तो हमारी इज्जत कितनी रह जाएगी। दोस्तों, उस लड़की ने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मेरे पिताजी मुझे इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये पैसा कहाँ से लाते हैं, कहाँ मजदूरी करते, कहाँ मेहनत करते। उस लड़की ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरे पिताजी को अगर किसी ने जान लिया कि ये काम करते हैं तो हमारी बदनामी हो जाएगी। वो उसके पिताजी कहते, बेटी मेरी मजबूरी है, हम तुम्हारी फीस ऐसे ही भरते हैं, मुझे दूसरी जगह कोई काम नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे दूसरी जगह काम मिल जाएगा वहां से तुरंत चले आएंगे, लेकिन हम किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। दोस्तों, उस लड़की से बहुत ज्यादा कहते हैं, आश्वासन दिलाते हैं। तब वो लड़की कहती, ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बाप हो। दोस्तों, क्या होता है कि जब एग्जाम का टाइम आता है तो मीनाक्षी पढ़ने लिखने में सही थी, क्योंकि शुरू से उसकी न्यू ही अच्छी थी, जिसकी वजह से वो अपने क्लास में टॉप आती है और उसके नंबर इतने अच्छे होते हैं जिसकी वजह से, उसके नंबरों की वजह से पूरे शहर में, पूरे जिला में वो कॉलेज और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। वहां के प्रधानाचार्य बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और भी कुछ बच्चे, कुछ लड़के लड़कियां थे जिनके नंबर अच्छे थे, जिसकी वजह से प्रधानाचार्य ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे एक फंक्शन करवाना चाहिए, मशहूर लोगों को बुलाना चाहिए, शहर के नामी लोगों को बुलाना चाहिए, ताकि मेरे कॉलेज का नाम और भी ज्यादा रोशन हो। दोस्तों, इसी विचार से क्या होता है कि फंक्शन की डेट क्लियर की जाती है और प्रधानाचार्य सभी बच्चों से कहते हैं कि देखिए, फंक्शन है, इसके बाद में सभी लोग अपने पेरेंट्स को साथ लेके आना, क्योंकि भाई अपने स्कूल की काबिलियत को हमें दिखाना, कॉलेज की काबिलियत को दिखाना है। अब क्या था कि भाई अब इस मीनाक्षी को ये लगने लगे कि सबके तो माता पिता अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन अगर मेरे पिताजी यहाँ पे आ गए और लोगों ने जान लिया, यानी मेरे दोस्तों ने, सहेलियों ने जान लिया कि मेरे पिताजी ये हैं जो कैंटीन में चपरासी का काम करते हैं, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अब वो लड़की ये सोचती, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी इस कॉलेज में आने नहीं चाहिए। वो शाम को घर पे जाती, सारी बात बताती है कि देखिए ऐसे ऐसे वहां पे फंक्शन है और सबको बुलाया गया, बड़े बड़े लोग वहां पे आएंगे, लेकिन पिताजी आप वहां मत जाना, अगर तुम वहां पे पहुंच गए तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारे दोस्त कहेंगे इसके पिताजी ये हैं। दोस्तों, पिता की आंखों में खुशी और गम के दोनों ही आंसू थे। पिताजी सोचते हैं कि मेरी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ऐसा कि अपनी बेटी को हम देख भी नहीं पाएंगे, मेडल पहनाया जाएगा। दोस्तों, पिताजी कहते हैं बेटी कोई बात नहीं, हम वहां पे नहीं आएंगे, बस तुम खुशी खुशी जाओ, और स्कूल से फोन भी आएगा तो हम कह देंगे हम शहर में है नहीं, हम किसी काम से बाहर गए हुए। मीनाक्षी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीनाक्षी की माँ को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। मीनाक्षी की माँ कुछ बोलने ही वाली थी। मीनाक्षी की माँ ये सोच रही थी कि बताइए, मेरे पति ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, एक टाइम खाना खाते हैं, 2 वक्त का खाना भी नहीं खाते इस लड़की की वजह से, और इस लड़की को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन मीनाक्षी के पिताजी अपनी पत्नी का मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि खबरदार, अगर तुमने बेटी को इस बात का एहसास होने दिया। दोस्तों, मीनाक्षी अगले दिन खुशी खुशी से जाती है, क्योंकि उसकी टेंशन खत्म हो चुकी थी। वो कॉलेज में जाती है तो भाई देखा कि वहां पे खूब सजावट, तैयारी चल रही है, सबके माता पिता आ रहे हैं, बढ़िया महंगी महंगी गाड़ियों से, मंच बढ़िया लगी हुई है। क्या था कि मीनाक्षी भी बैठ जाती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मीनाक्षी ने मंच की तरफ देखा, स्टेज की तरफ देखा, तो उसकी आंखें फटे की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि मंच पे, स्टेज पे शहर के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और प्रधानाचार्य के पास में उसके पिताजी बैठे हुए हैं जो चपरासी का काम करते हैं। आप उसको ये ना समझ में आए कि भाई मेरे पिताजी को हो क्या गया, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं वहां पे नहीं आऊंगा, लेकिन ये यहाँ पे आके बैठ गए, आज तो मेरी इज्जत जो है ना बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। अब क्या था, कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन उसके बाद में प्रधानाचार्य उठते हैं, माइक लेते हैं और भरी महफिल में प्रधानाचार्य ने जो कहना शुरू किया, उसको सुनने के बाद में उस लड़की को ऐसा लगे कि मैं क्या ही कर डालूं। दोस्तों, उस कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे वो माइक लेते हाथ में और कहते हैं कि आज भाई जो फंक्शन है, और इस फंक्शन के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं अवधेश कुमार। दोस्तों, सभी लोग बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि भाई ये तो दिखने में बड़ा सिंपल से लग रहे हैं
और इनको मुख्य अतिथि बनाया गया। क्या बात है। और इधर मीनाक्षी भी चौंक रही कि भाई ऐसा मेरे पिता ने क्या कर दिया, और हम तो सोचते थे कि यहाँ पे आए ना, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। मीनाक्षी इधर मन ही मन में डर रही कि भाई कहीं मेरा नाम ना जोड़ दिया जाए इनके साथ में। अब क्या था कि प्रधानाचार्य बताते हैं कि ये जो शख्स मेरे साथ खड़े हैं, जिनका नाम अवधेश है, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इनको अगर हम भगवान का भी दर्जा दे दें तो शायद है कि कम पड़ जाएगा। दोस्तों सभी लोग बड़ा उत्सुकता से देख रहे हैं। दोस्तों प्रधानाचार्य बताते हैं कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को खतरे में डाल के, अपनी रोजी रोटी को खतरे में डाल के 75 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाया था। क्योंकि 75 लड़कियों को एक गाड़ी के द्वारा एक कोठे पे ले जाया जा रहा था, जिन बच्चियों की उम्र थी 2 साल, 3 साल, 1 दिन, 4 दिन, ऐसी बच्चियों को ले जाया जा रहा था कोठे पे। और ये चपरासी के तौर पे उस अस्पताल में काम करते थे, जिसके चलते इनको भनक हो जाती है। और वहां के जो बड़े डॉक्टर थे वो सब इन सब में मिली भगत उनकी थी, ये जो काम तस्करी वाला होता था। लेकिन इनको जब ये चीज मालूम हो जाती है तो पुलिस का साथ लेके, पुलिस का सपोर्ट से इन्होंने उन 75 बच्चियों की जिंदगी बचा ली, उनको आजाद कराया, जिसके चलते उन बच्चियों की जिंदगी बन गई है। और आज वो अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ाई कर रही हैं और वो शायद है कि बहुत बड़े पोस्टों पे जाएंगी। और खासकर आज मैंने उन 75 लड़कियों को यहाँ पे बुलाया है। दोस्तों अब क्या था कि बारी बारी से उन लड़कियों को बुलाया जाता। वो लड़कियां आती हैं और अवधेश के पैर छूती हैं, नतमस्तक होती हैं और कहती हैं कि अगर आप ना होते तो मेरी जिंदगी पता नहीं क्या हो जाती है। अब क्या था कि प्रधानाचार्य लास्ट में ये कहते हैं कि एक बच्ची तो ऐसी थी जिनको इन्होंने गोद लिया और उसकी जिंदगी बना दी। क्योंकि उस बच्ची के माता पिता ने छोड़ दिया था, उस बच्ची के माता पिता ने ये कहा था कि मेरी पहले से ही 4 बच्चियां हैं, इस बच्ची को हम नहीं पाल सकते। तो ये खुद उस बच्ची को लेके आए हैं। और प्रधानाचार्य को ये नहीं मालूम था कि जो मीनाक्षी इस कॉलेज में पढ़ती, जो टॉपर है, वही इनकी बेटी है, क्योंकि ये राज ही था। अब मीनाक्षी जब इस बात को सुनती है तो मीनाक्षी को बड़ा झटका लगता है और उसके पिताजी को भाई फूल मालाएं बहुत ज्यादा वहां पे सम्मानित किया जाता है। सभी लोग सम्मान करते हैं, सभी लोग ताली बजाते हैं दोस्तों। और जो बच्चे मतलब जो अच्छे नंबरों से पास हुए थे उनका भी सम्मान होता है, उनको भी मेडल मिलता है, मीनाक्षी को भी मेडल मिलता है। और जब वो कार्यक्रम बंद होता है तो मीनाक्षी के दिमाग में ये चीज आती है कि भाई मेरे पिताजी को बता रहे कि इन्होंने एक बेटी को गोद लिया, वो बेटी कहाँ है, कहाँ पे भाई रखे हुए हैं, घर में तो है नहीं। अब मीनाक्षी के दिमाग में ये चीज कि सबसे पहले जाएंगे पिताजी से ये पूछेंगे कि भाई वो लड़की कहाँ है। और वो लड़की जब जाती है तो घर पे सबसे पहले उसने यही क्वेश्चन किया। पहले तो ये कहा कि हम आपको रोक के गए थे, फिर आप वहां पे कैसे पहुंचे। तो वो अवधेश बताते हैं कि मुझे प्रधानाचार्य खुद यहाँ घर पे लेने के लिए आए थे, जिसकी वजह से हम कोई बहाना नहीं बना पाए। तो मीनाक्षी कहती है कि पिताजी, वो प्रधानाचार्य जी कह रहे थे कि तुमने एक बेटी को गोद लिया है, वो कौन बेटी है, उसको कहाँ पे रखा है। वो अवधेश कहते हैं कि अरे बेटी ये बात ना पूछो। लेकिन मीनाक्षी जिद कर जाती है तो अवधेश कहते हैं कि बेटी वो तू ही है, तुझे ही मैंने गोद लिया है, तू मेरी सगी बेटी नहीं है। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। मैंने एक टाइम खाना खाया, तुझे पढ़ाया, ताकि जो गरीबी मैंने सही है वो गरीबी तुझे ना मिले। दोस्तों जब मीनाक्षी को ये हकीकत मालूम पड़ती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसकी माँ भी कहती कि बेटी तूने अपने पिताजी से कहा कि कॉलेज में मत आना, उस दिन सोच मुझे कैसा लगा होगा, क्योंकि तेरे पिताजी ने एक टाइम खाना खाकर तुझे पढ़ाया है, तुझे अच्छी जगह पढ़ाया तेरी जिंदगी बनाने के लिए। मीनाक्षी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, अपने माता पिता से कहती है कि मुझे जो सजा देना चाहो वो दे दो। दोस्तों अवधेश अपनी बेटी मीनाक्षी को गले से लगा लेते हैं। मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। तो इस तरह मीनाक्षी के दिल में अपने माँ बाप के लिए प्यार हो जाता है। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि कुछ बच्चे अपनी बस ये देखते हैं पोजीशन कि हमारे दोस्त अच्छे घरों से, उनके माता पिता अच्छे हैं, लेकिन अपने माता पिता के बारे में कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे माता पिता कैसे मुझे पढ़ाते हैं, किन परिस्थितियों से गुजर के वो हमारी जिंदगी को बना रहे हैं, बल्कि उनको अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। तो इस तरह का काम कोई भी ना करे। तो आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी।